कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण पवित्र पुराण चल रही है। जो भी शिव भक्त हैं उनके लिए विशेष रूप से ये श्रवण करने योग्य है और सुनने और सुनाने योग्य है, और बाकी सभी के लिए तो है ही है। तो ये शिव महापुराण का 22वां अध्याय चल रहा है, जिसमें विष्णु पुत्रों का उपद्रव वर्णन किया गया है। विष्णु के जो पुत्र हैं उनका उपद्रव। तो मुनीश्वर सनत कुमार जी, अब हम आपका शंकर के वृषभ अवतार की कथा सुनाते हैं, जिसमें विष्णु जी के अपमान को नष्ट किया गया है। सुनिए। देवता एवं दैत्यों ने पहले मिलकर सलाह की कि मरण तथा बुढ़ापा ये दोनों महान भय हैं, इनसे किस प्रकार छुटकारा हो। इसी भय से छूटने के लिए दोनों ने मिलकर क्षीर सागर के मंथन करने का निश्चय किया। इसमें किन किन साधनों की आवश्यकता है, इस पर विचार होने लगा। उन्हें बहुत चिंता हुई। तब भगवान शंकर की प्रेरणा से मेघ गर्जन के समान गंभीर आकाशवाणी हुई। देवता तथा दैत्यों, तुम घबराओ नहीं, अपनी बुद्धि बल से इस कार्य में जुट जाओ, अवश्य ही सफल होगे। सब मिल जाओ, मंदराचल पर्वत की तोरई बनाओ और वासुकी नाम सर्प की रस्सी बनाओ। इस प्रकार क्षीर सागर का मंथन करो। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर देवता दैत्य शीघ्र ही मंदराचल पर्वत के पास पहुँचे। तब दोनों पक्षों ने मिलकर सुवर्ण के समान चमकते दमकते शोभायमान उस पर्वत को उठा प्रसन्न होते चल पड़े। किंतु पर्वत का भार अधिक होने के कारण समुद्र तक न पहुंचकर बीच में ही पर्वत सहित गिर पड़े और पर्वत के नीचे दब गए। तब बड़ी कठिनता से पर्वत के नीचे से निकले। उनका साहस जाता रहा। तब शंकर जी की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर तो परम दयालु हैं। उन्हीं की कृपा द्वारा फिर से पर्वत को उठा लिया। तब समुद्र के उत्तरी तट पर पहुंचकर उसे उतार दिया। फिर वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। इसी प्रकार मंथन करते करते उन्हें क्षीर सागर से भृगु ऋषि की कन्या स्वर्गलोक की स्वामिनी श्री लक्ष्मी, धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, पारिजात, उच्चई, श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, वारुणी, 5 जन्य शंख, श्रांग, धनुष, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, विष, ये 14 रत्न की प्राप्ति हुए। दोहा लिखा हुआ है। श्री धन्वंतरि सोम तरु पारिजात है हस्ती, सुरा शंख धनु धेनु मणि
सुधागरल सुप्रसिद्ध प्रशस्ति। सुधा प्रकट होते समय बूंदें गिरी अनेक, तासों सुंदर मोहिनी अप्सरा भई विवेक। इस प्रकार की अप्सराएं सुंदरी चंद्रमुखी थी। उन्होंने चंद्रमा, सूर्य एवं बिजली के समान चमकते दमकते रत्नों से जटित हार, बाजूबंद, कंकड़ आदि अनेकों आभूषण पहने हुए थे। वे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से एवं कुटिल भौहों से देवता तथा दैत्यों का मन मोहित कर रही थीं। इन 14 रत्नों में से लक्ष्मी, कौतुकमणि, शंख तथा सारंग धनुष, ये 4 रत्न विष्णु जी ने ले लिए और उच्चैःश्रवा घोड़ा सूर्य ने, पारिजात कल्प वृक्ष एवं ऐरावत हाथी स्वर्ग पति इंद्र ने ग्रहण किए। विष को कोई भी ग्रहण नहीं कर रहा था। उस समय उससे संपूर्ण जगत का विनाश हो जाता। तब इसको जगत की रक्षा करने वाले सबको रक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने ग्रहण किया। इस काल रूप विष द्वारा अपने कंठ को सुशोभित किया, चंद्रमा मस्तक पर धार लिया। फिर वारुणी मद जो संभोग में आनंद देती है उसे दैत्य ले गए और धन्वंतरि को प्राणधारियों के रोग की निवृत्ति के लिए दैत्यों ने अपना लिया। कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु मुनिजनों ने ले ली। इस प्रकार जब इन 13 रत्नों को परस्पर बांट लिया तब अमृत के लिए देवता दैत्य आपस में लड़ पड़े। दिति के पराक्रमी बलि आदि दैत्यों पुत्र ने देवताओं से लड़कर अपने पराक्रम से अमृत का घड़ा छीन लिया। तब शिव माया मोहित देवता दैत्यों से हार खाकर व्याकुल होते हुए सदाशिव की शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने इस कार्य के हेतु विष्णु के प्रति कहा। तब दैत्यों को मोहित करने वाली सुंदर मोहिनी का रूप धार कर विष्णु दैत्यों के पास पहुँचे। उन्होंने अपने रूप से दैत्यों को लुभाकर उनसे अमृत का घड़ा छीन लिया। फिर वह कलश देवताओं के पास लाकर पिला दिया। दैत्य देवताओं की पंक्ति में बैठे हुए थे। उन्होंने मोहिनी रूप विष्णु के पास पहुंचकर कहा कि आप पंक्ति भेद ना करें, अमृत हमें भी पिलाएं, हम लोग देखते ना रह जाएं। किंतु दैत्यों की एक भी ना सुनी। अमृत तो देवताओं को पिला दिया गया। शिव माया से मोहित दैत्यों ने और कुछ नहीं कहा। अमृत देवता पी गए। यह देखकर क्रोध में आकर सभी सुंदर स्त्रियों को दैत्य ले गए और उन्हें स्वर्गपुरी से भी अधिक सुंदर नगरों में जाकर बसा दिया। तब उन्होंने कहा कि यदि देवता लोग युद्ध में हमें जीत गए तो ये सब स्त्रियां ले सकेंगे, यदि हमारी जीत हो गई तो यह हमारी ही रहेंगी। यह कहकर युद्ध भूमि में पहुंच गए और वहां जाकर युद्ध के लिए शंख बजा बजाकर सिंह गर्जना करने लगे। उस ध्वनि से आकाश गूंज उठा। तब तो देवताओं ने आकर संसार प्रसिद्ध युद्ध किया
उस घोर युद्ध में विष्णु की सहायता द्वारा देवताओं की विजय हुई। विष्णु तथा देवताओं द्वारा असंख्य देवता मारे गए और कुछ एक दैत्य भय के मारे भागकर पाताल में जाकर छिपे। तब विष्णु जी ने उनका पीछा वहाँ भी न छोड़ा। वे भी पाताल पहुँच गए, किंतु पाताल में पहुंचकर ज्यों ही लोक सुंदरी स्त्रियों को देखा, तब तो विष्णु आपे में न रहे, मोहित होकर उनके साथ भोग विलास में लीन हो गए। फिर शांत हुए। उन स्त्रियों से विष्णु के समान पराक्रमी पृथ्वी कंपायमान करने वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे तो देवलोक मृत्युलोक आदि सभी जगह पहुँच गए। यहाँ वहाँ जाकर महान उपद्रव करने लगे। उनके उपद्रवों से तंग आकर मुनि तथा देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर अपना दुख सुनाया। तब ब्रह्मा जी सभी देवता मुनियों को साथ लेकर कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर की शरण में गए। उन्हें प्रणाम तथा स्तुति आदि से प्रसन्न किया। फिर हाथ जोड़कर ब्रह्मा से बोले, स्वामिन, विष्णु जी अमृत के साथ उत्पन्न हुई स्त्रियों पर आसक्त होकर पाताल में रह रहे हैं। उनसे उत्पन्न पुत्र स्वर्ग तथा मृत्युलोक में पहुंचकर अनेकों उपद्रव कर रहे हैं। इसी कारण लोग अत्यंत दुखित हैं। अब आप ही कृपा करके सबकी रक्षा करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महाप्राण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये अगला 23वां अध्याय चलेगा, जिसमें वृषभा अवतार तथा उनके चरित्र का वर्णन है। अगला एपिसोड देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।